हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं के जी बीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसका रिक्रूटमेंट 2023-24 का ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आज की डेट में आज इलाहाबाद में इसका क्या हुआ, काउंसलिंग हुआ है। इलाहाबाद में इसकी काउंसलिंग आज की डेट में हुई है। सो अदर अदर डिस्ट्रिक्ट के जो वैकेंसीज़ हैं ना, तो वो वाली वैकेंसीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज के लिए यहाँ पे आज हो चुका है। बाकी जो चीज़ बची हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये अंबेडकर नगर, आगरा, अयोध्या और इटावा, इन जिलों के लिए अभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं टीचर्स पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आमंत्रित किए गए। देखिए प्रयागराज, ये फर्रुखाबाद, इन सब की काउंसलिंग आज हो चुकी है। आज की डेट में ही प्रयागराज में हुआ है। तो जितनी संवर्ग हैं, जितनी भी, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 21 से 2200 पोस्टें हैं, जो कि आगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2100 पोस्ट से ज़्यादा पोस्टें हैं, जो कि पूर्णकालिक टीचर्स और शिक्षिकाओं के लिए पद खाली है, उनके लिए की जा रही हैं। ठीक है, ये देखिए पेपर में भी इसकी पोस्ट आई हुई है। तो आप यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2100 शिक्षकों की भर्ती होना है। ये पहले आया था मगर इसकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। ये काउंसलिंग के थ्रू चीज़ें होती हैं। आपका ये जो क्या होता है, जो आपकी कट ऑफ निकलती है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की कट ऑफ निकलते हैं, उसमें तकरीबन 50 नंबर का कट उनका एवरेज निकाला जाता है। तो उसमें कट ऑफ के थ्रू आपका जितना परसेंटेज बनेगा उसके हिसाब से आपको फिर क्या करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको इनवाइट करते हैं कि आप आके अपनी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लो यहाँ पे। एक दूसरा इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर में आया हुआ है एक चीज़ और, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बदले की चयन प्रक्रिया। तो ये आया हुआ है बट काउंसलिंग का तरीका वही है। ये अलग अलग पोस्टेज के लिए है, वार्डन के लिए है, विद्यालय में टीचर्स के लिए है। मतलब है कि पार्ट टाइम में और फुल टाइम में टीचर्स दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से हो रही चेकिंग। तो ऐप, एक दीक्षा ऐप होता है जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो उस पर अपने ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। तो दीक्षा ऐप्स के थ्रू ही इसमें क्या हो रही है, चेकिंग कर रहे हैं वो लोग। तो ओवरऑल ये जो मैं बात बताऊँ कि इसमें काउंसलिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें होनी है। तो आपको ये मॉर्निंग में सारा डॉक्यूमेंट लेके आना है। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और वो आपको इनवाइट करने से पहले बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। देख पा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान KGBB रिक्रूटमेंट है। तो अलग अलग कि आपको इसमें क्या करना होता है, जो अपनी हार्ड कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट की कॉपी होती है, आपको इसमें जो हार्ड कॉपी क्या होता है, डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू कार्यालय, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है ना, उसमें एड्रेस होगा, जिस जिस जगह के लिए आप अप्लाई करोगे ना, वहाँ के लिए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय होगा वहाँ का एड्रेस रहेगा, उस पर आपको शेयर कर भेजना होता है। ठीक है, और ये पंजीकृत डाक से भेजना होता है। तो आप सभी को पता है, हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। तो इसमें आपको हॉस्टल से अवेलेबिलिटी भी मिलती है अगर आपकी ज्वाइनिंग अगर वहाँ पे होती है तो। ठीक है, देखिए ये पोस्ट का डिटेल दे रखा है, किस किस चीज़ के लिए पोस्ट निकली है। तो मुझे आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम टीचर के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप वार्डन प्लस इस बाकी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो तो दिख रहा होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पोस्ट बची हुई हैं। अभी देखिए अंबेडकर नगर में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देखो, अंबेडकर नगर में आपको दिख रहा है 32 पोस्ट है, आगरा में 45 पोस्ट है, अयोध्या में 16 पोस्ट है, इटावा में 6 पोस्ट है। ऐसी ही पोस्टेज आपको दिखाई पड़ेंगी। आपको क्रम वाइज चीज़ों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, सबका सिस्टमेटिक वे में दे रखा है, जिसमें बहुत सारे काउंसलिंग अभी तक हो चुकी हैं। ठीक है, और जिनकी बची हुई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप अपने हिसाब से फिर मैनेज करके करोगे। फुल टाइम टीचर को तकरीबन 22,000 मिलती है, और सब TA DA सब कुछ जोड़ के तकरीबन 30,000 के आसपास पहुँच जाता है। आपका रहना प्लस खाना फ्री होता है। फ्री क्या होता है, अगर उसमें ऐड करोगे तो 5 से 7,000 आपका उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये 22,000 आपके अकाउंट में ही आएगा, वो एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ 30,000 रुपये अगर फुल टाइम की टीचर की रहती है तो 22,000 आपके अकाउंट में आता है, बाकी 8,000 आपको एक्स्ट्रा वो आपको कन्वेंट मिलता है। ठीक है, बाकी अदर के लिए है ऐसा। आवेदन करने के लिए देखिए सब क्वालिफिकेशन दिया है। हिंदी के लिए स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य है। अंग्रेजी के लिए स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य है। विज्ञान के लिए स्नातक में जीव विज्ञान हो। ठीक है, जीव विज्ञान आपका अगर होना चाहिए, और उसमें वनस्पति विज्ञान हो, और ZBC संवर्ग में अनिवार्य होना है। गणित वाले शिक्षक के लिए क्या है, वो स्नातक हो किसमें, भौतिकी में, रसायन और गणित PCM संवर्ग में होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी तरीके से समाजशास्त्र के लिए, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, मनोविज्ञान के लिए,
सैन्य विज्ञान के लिए, सांख्यिकी, स्टैटिक्स के लिए, एजी मतलब कृषि के लिए, जो जिन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इसमें। और इसके साथ ही इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, आपको टीईटी क्वालिफाइड होना अति आवश्यक है। आप टीईटी क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो स्टेट का जो टेट क्वालिफिकेशन होता है आपको वो क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आपको टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो बाकी सीटेट से काम नहीं चलने वाला, सीटेट को अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे सीधे लिख भी रखा है। ठीक है, तो अभी देखिए, हाँ, स्नातक के उच्च स्तर पर आप टीटी क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही ऑब्वियस सी बात है, आपने टेट क्वालिफाइड किया होगा तो आपने बीएड किया ही होगा, उसके समकक्ष एलटी होना आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक बेसिक चीज़ें यही है ना। अब इसमें देखो आप, शर्त कुछ है इसमें, फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर के पद पर सीधे मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगा, जिनका परसेंटेज अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका ये मेरिट के बेस पे आपका चयन हो जाएगा। तो इसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम, और महिलाओं को सापेक्ष महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका एससी एसटी ओबीसी और जनरल के लिए पोस्ट डिसाइड है पहले से कि आपको तकरीबन, आप समझ लो एक पोस्ट पे तकरीबन 12 लोग को ये लोग बुलाते हैं। अगर एक पोस्ट है उसमें काउंसलिंग में 12 लोग को ये इनवाइट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद जिसकी वरीयता क्रम में जितनी है, मतलब आप समझो कि तकरीबन तकरीबन मान लो 4 पोस्ट हैं तो 12 चौके 48, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो इस हिसाब से बुलाते हैं लोगों को, फिर काउंसलिंग करते हैं। बहुत से लोग काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर नहीं ज्वाइन कर पाते, जिनका भी होता है फिर अपने सीट के हिसाब से भी काउंसलिंग में आपको चयनित करते हैं। उसके बाद आपको इनवाइट करके फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये मोटा मोटा मांग चलो 1 महीना के अंदर सारा हो जाता है। ठीक है, फुल टाइम टीचर के लिए पदों पर केवल महिलाओं का ही चयन किया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसमें फुल टाइम के लिए केवल महिलाओं को ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और जो पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है ये केवल कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, और बाकी सेना निवृत्त होने पे 10 वर्ष का शेष हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कैसे है? आवेदन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, सिंपली कुछ करना नहीं होता, वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वहाँ से अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपको देखिए जैसे केजीबी इटावा नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आप यहाँ से इसको निकाल के हार्ड कॉपी निकाल के पूरा फिलअप करके इस पे ही एक एड्रेस गिवन रहेगा, उस एड्रेस के थ्रू सारी चीज़ें आप करोगे। देखो ये सब के सब अवेलेबल है। जैसे लखीमपुर खीरी में, अयोध्या में वैकेंसी अवेलेबल है, आगरा में अवेलेबल है, और अम्बेडकर नगर में अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब अवेलेबल वाली वैकेंसी दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन पे अप्लाई करके आप अपने हिसाब से हार्ड कॉपी निकाल के अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी यहाँ पे एक निर्धारित समय तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सा एक प्रक्रिया है। आप ये सारी चीज़ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अम्बेडकर नगर के लिए 6 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, टाइम काफ़ी है। और आगरा के लिए भी 2 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। देखिए अयोध्या के लिए, इटावा के लिए, इन चारों के लिए पोस्ट दिखाई पड़ रही है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ वगैरह के लिए क्या है, वो आपके मेरिट पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो और किस तरीके से परसेंटेज डिसाइड करते हैं, जो क्लास हाई स्कूल में जितने आपने नंबर पाए होंगे उसका 10% लिया जाएगा, इंटरमीडिएट में जितने नंबर पाए आप उसका 10% लिया जाएगा। आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए 10% उसका हाई स्कूल का, 10% आप इंटरमीडिएट का, और 20% क्या है ये ग्रेजुएशन का लिया जाएगा। और 30% अगर आपने सपोज़ किया ट्रेनिंग कहीं से किया, बीएड वगैरह किया हो, 30% उसका लिया जाएगा। और 2 नंबर क्या होता है, टीचिंग ग्रुप फॉर केजीबीवी इफ़ अप्लीकेबल। अगर आप टीचिंग ग्रुप पहले भी कस्तूरबा गांधी के रहे होंगे तो 2 नंबर उसका एक्स्ट्रा मिलता है। तो अमूमन ये चीज़ अप्लीकेबल बहुत कम ही लोगों में हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए और फटाफट से इसमें अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा टाइम इसमें बचा नहीं, क्योंकि आज 28-29 तारीख को आज ऑलरेडी हो ही गई है 28 तारीख। तो आप इसमें अगर अप्लाई हो फटाफट से इसमें कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे बताना था, होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। ये फटाफट से अप्लाई कर लो आप, इसमें डायरेक्टली आप केवल काउंसलिंग के थ्रू सारी चीज़ें हो जाती हैं, और काउंसलिंग भी 1 या 2 घंटे में हो भी जाती है। डिपेंड करता है कि आपका, अगर मैथ वाले हैं तो मैथ वाले की आज जो काउंसलिंग हुई है फर्स्ट वाले मीटिंग में हुई है, तो उनको 1 या 2 घंटे में 12 बजे उनको बुलाया गया था, और 2 बजे तक उनको सारी काउंसलिंग वगैरह करा के उनको छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, बहुत ईजी प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अगर सम्मिलित हो रहे हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है जो चीज़ें हमें दी गई हैं, तो आप इसमें बेशक अप्लाई करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग हो, वो आपको राइट टाइम पे मिल पाए। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।